देखिए 4 दिन का धीरज जो है बहुत बड़ी धीरज होती है कि 4 दिन लगातार आपको जो है वमन हो रहे हैं। बीच में पहले दिन थोड़ा विरेचन हुआ था जब हमने कहा था कि जो एकदम स्वेटिंग हुआ और 1-2 मोशन हुए, ज़्यादा मोशन नहीं, 1-2 मोशन काफ़ी जो है तीक्ष्ण हुए थे और उसके बाद से जो है वमन की प्रक्रिया लगभग 3 दिन बनी रही। और इतना धीरज रखना, इतना जो है परिवार वालों का इतना जो है सहयोग मिलना, ये सबके साथ नहीं होता है। हमने और भी पेशेंट देखे जो है जरा भी धीरज नहीं रख पाए और अपनी स्थिति को बिगाड़ भी लिए। तो कई तबक्के पार कर लिए हैं, सारी एडवांस थेरेपीज आपने ली हुई, पुनः कैंसर सेल्स ट्यूमर डेवलप हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह द मोस्ट चैलेंजिंग केस है। पूरी तरह से जिनके शरीर में जो पूर्व प्रक्रिया है वो पूरी हो गई होती है तो उनका बहुत ही क्लासिकल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो पहले ही चरण के पंचकर्मा में ये एक बहुत बड़ा चिन्ह था कि बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतना जो है फास्ट कार्य हुआ। और 4 दिन क्लासिकल वमन हुआ। क्लासिकल वमन में जिसमें केवल वमन ही होता है, मल मूत्र पूरी तरह बंद हो जाता है। विषाक्त स्थिति को निकलने का जो एक सबसे प्रोमिनेंट एक साइन होता है वो पूरी तरह से शरीर में दिखाई दिया था। इतनी तेज स्वेटिंग हुई कि यहाँ का टेम्परेचर उस समय 16 रहा होगा, लेकिन उसमें भी पूरा पसीने से तरबतर हो गए। नाड़ी के पैरामीटर्स हैं काफी जो है टुवर्ड्स क्योर बताने लगे। जनवरी से आज तक कोई फूड का इंटेक नहीं। अपने मित्रों और संबंधियों के लिए गुड़गांव से लेके गुजरात तक एक इंस्पिरेशन बन चुके राजन भाई जी का प्रोग्रेस आज 9 फरवरी और 1 महीना पूरा हो चुका है। 7 तारीख से आपने लगभग किसी भी रूप में अनाज का सेवन नहीं किया है हमारे कहने पर। आने वाले समय में बहुत सारे अन्य कैंसर वॉरियर्स के लिए ये बहुत बड़ा एक हिस्ट्री होने जा रहा है। मेरे कैंसर पेशेंट्स में अलग अलग परिस्थितियों के पेशेंट रहे हैं, लेकिन यह सबसे भिन्न इसलिए है क्योंकि आपने कई तबक्के पार कर लिए हैं। कैंसर के रोग के लिए आपने जो थेरापीज ली हैं मेडिकल साइंस की, सारी एडवांस थेरेपीज आपने ली हुई हैं और पुनः कैंसर सेल्स ट्यूमर डेवलप हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह द मोस्ट चैलेंजिंग केस है, क्योंकि पहले ही चरण में हम परिवार वालों को बता सकते हैं कि दिस इज क्यूरेबल, दिस इज नॉट क्यूरेबल, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आपके केस में मुझे पूरा विश्वास है कि यह हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें दवाइयों से लेकर परिवार वालों के सहयोग से लेकर मित्रों की प्रार्थनाओं से लेकर बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी जुड़ी हुई हैं कि जो पूरी तरह से यह संकेत कर रही हैं कि आने वाले समय में आपका जीवन पूरी तरह से कैंसर मुक्त शरीर के साथ होने वाला है। हालांकि अभी भी निष्कर्ष लेने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। शायद इस पंचकर्मा के चरण के बाद हम अच्छे से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि हम किधर जा रहे हैं। और लगभग 4-5 दिन पूर्व ही आपके फ़ोन आने लगे थे कि जो पेन है वो थोड़ा अब बढ़ रहा है। एलोपैथी मेडिसिन तो बंद हो गई थी। लगभग पिछले 9 तारीख के बाद आपने एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली थी, 8 या 9 के बाद, तो पूरी तरह से 1 महीने से बंद थी। और अभी 1 या 2 दिन जब मैं अनुपस्थित था, गुड़गांव शिविर में था, तो उस समय आपने ली थी और ऐसा बताया जा रहा था, आपने जो फोटोज भेजे थे कि थोड़ी सूजन बढ़ी हुई है, थोड़ा पेन बढ़ा है और
लास्ट दिन जब आप आए थे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जो फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है। तो वैसे तो मैं कभी भी अपना धीरज नहीं खोता हूँ, लेकिन फिर भी अर्जेंट टिकट्स करके तुरंत 2-4 पेशेंट्स का वहाँ पे हमने, जिनका बहुत ज़रूरी था, पोस्टपोन करके गुजरात आए और पूरा एक दिन लगाकर बहुत सारी मेडिसिन तैयार की कि किसी भी परिस्थिति से हम इसको आयुर्वेदिक सिस्टम से ही हम निपटेंगे। और कल जब आपका नाड़ी निदान किया तो ईश्वर कृपा से उसमें कहीं भी कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, किसी भी कैंसर सेल का नया डेवलपमेंट नहीं है, और ओनली द रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड कह सकते हैं। और उसकी वजह से जो एक स्वेलिंग है वो स्वेलिंग दिखाई दे रही है, पर इस नॉन इन्फेक्शियस स्वेलिंग की, इसमें कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन भी डेवलप नहीं हुआ, कोई पस सेल्स डेवलप नहीं हुए हैं, और स्थिति पूर्ण रूप से स्टेबल है। तो जो हमने जैसे जिस तरह से प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जा रही हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि पहले जो अंदर का जो ट्यूमर है, ट्यूमर सेल्स को बाहर निकाला जाए और उसको पंचकर्मा के जो 2-3 दिन हैं उसके माध्यम से उनको क्लियर किया जाए। तो पिछला भी हालांकि अनुभव रिकॉर्डेड है लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं किया था, तो उसमें 4 दिन क्लासिकल डिटॉक्सिफिकेशन चला था। क्लासिकल डिटॉक्सिफिकेशन में ऐसा होता है कि उसमें सारी प्रक्रिया बंद हो जाती है एंड ओनली बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे ही आ जाता है, दूसरा कोई कार्य शरीर से होता नहीं है। और वह बहुत कम पेशेंट्स में होता है जो पूरी तरह से जिनके शरीर में जो पूर्व प्रक्रिया है वो पूरी हो गई होती है, तो उनका बहुत ही क्लासिकल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो पहले ही चरण के पंचकर्मा में ये एक बहुत बड़ा चिन्ह था कि बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतना जो है फास्ट कार्य हुआ। और 4 दिन क्लासिकल वमन हुआ। क्लासिकल वमन में जिसमें केवल वमन ही होता है, मल मूत्र पूरी तरह बंद हो जाता है, और विषाक्त स्थिति को निकलने का जो एक सबसे प्रोमिनेंट एक साइन होता है वो पूरी तरह से शरीर में दिखाई दिया था, क्योंकि मतलब जब वमन और विरेचन दोनों साथ ही हो गया, लगभग सेकंड डे अथवा थर्ड डे की बात थी, और इतनी तेज स्वेटिंग हुई कि यहाँ का टेम्परेचर उस समय 16 रहा होगा, लेकिन उसमें भी पूरा पसीने से तरबतर हो गए, और उसी में जो है वमन विरेचन दोनों हुआ। और उसके बाद जो नाड़ी के पैरामीटर्स हैं काफ़ी जो है टूवर्ड्स क्योर बताने लगे। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मतलब कितनी प्रकृति की कितनी जो है सहायता है आपके केस में। और ये जैसे 4 दिन ये स्थिति चली थी, और हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे जो भी दिया जाता था औषधि रूप में, जूस रूप में दिया जाता था, कभी टिकता था, कभी नहीं टिकता था, कभी 1 घंटा टिकता था, कभी 2 घंटा टिक जाता था। लेकिन कहने का मतलब कि शरीर को जितना आवश्यक होता था उतना वो अवशोषित करके वो बाकी जो है वो जो विष के साथ, जो कैंसर सेल्स के साथ, उसको जो है पूरी तरह से निकालने में शरीर लगा हुआ था। और ये वास्तव में ये जो है जब इस तरह से जब पेशेंट्स के साथ, रोगियों के साथ ये घटनाएं घटती हैं तो हमारा तो जो है पूरी तरह से उत्साह बढ़ जाता है और जो है काफ़ी आनंद की फीलिंग होती है। देखिए 4 दिन का धीरज जो है बहुत बड़ी धीरज होती है कि 4 दिन लगातार आपको जो है वमन हो रहे हैं। बीच में पहले दिन थोड़ा विरेचन हुआ था जब हमने कहा था कि जो एकदम स्वेटिंग हुआ, और 1-2 मोशन हुए, ज़्यादा मोशन नहीं, 1-2 मोशन काफ़ी जो है तीक्ष्ण हुए थे, और उसके बाद से जो है वमन की प्रक्रिया लगभग 3 दिन बनी रही। और इतना धीरज रखना, इतना जो है परिवार वालों का इतना जो है सहयोग मिलना, ये सबके साथ नहीं होता है। हमने और भी पेशेंट देखे जो है जरा भी धीरज नहीं रख पाए और अपनी स्थिति को बिगाड़ भी लिए। तो मतलब ये जो है हम इसको बोलते हैं कि ये किसी भी सर्जरी से कम
यह जो है प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए पूर्ण रूप से अपने मन स्थिति को तैयार कर लें, विश्राम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा जो है अपना दिमाग नहीं चलाना है, किसी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले लेना है और सब कुछ जो है हम कंट्रोल्ड वे में रख सकते हैं, करते हैं। तो राजन जी आपसे सम्मुख हैं, वो आपको जो थोड़ा जो अनुभव है शेयर करेंगे, जो अभी का जो अनुभव है। और हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने उसी जीवन शैली से जी रहे हैं, किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अपना नित्य जो डेली रूटीन है वो खुद ही करते हैं। और जो है अब जहाँ भी जो है औषधि और भोजन की कहीं भी सहायता है, उसके अतिरिक्त और कोई भी सहायता नहीं लेते। किसी भी प्रकार की मुझे ऐसे वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। अब जो रोग को निकलने में जो थोड़ी बहुत जो विकाराणाम अस्तित्व में अशक्ति, इस तरह से जो अशक्ति होती है रोग को निकलने के काल में, शरीर जो रोग को निकालता है तो उस समय की जो पीड़ा बेचैनी है उतना मात्र है, बाकी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो आज का अपडेट आपको राजन गोस्वामी दे रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे ऋषि जी ने बताया वैसे मैंने 7 जनवरी से आज तक कोई फूड का इंटेक नहीं लिया है। तो आई एम फीलिंग एनर्जी। हाँ, थोड़ी तकलीफ बोल सकते हैं कि कुछ हो रही है, तकलीफ इन द सेंस की उससे थोड़ी कम है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस जैसे ऋषि जी ने बताया। बट 1 महीने बिना खाए पिए एटलीस्ट चल लेना शरीर का सबसे बड़ा वो हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे ऋषि जी में पूरा विश्वास है और मेरा भी आत्मविश्वास कह रहा है कि जल्दी मैं वापस आऊँगा। क्या चीज़